एड्स। भारत में एड्स को लेकर कई गलतफहमियां और मिथ्स प्रचलित हैं। इनमें सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग अक्सर एचआईवी और एड्स को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। इसी कंफ्यूजन के कारण कई लोग अपनी बीमारी को छुपा लेते हैं, जिससे समय पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और बीमारी गंभीर हो जाती है। इसका सीधा असर पेशेंट के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। ये समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक मुद्दा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में दुनिया भर में 3 करोड़ 99 लाख लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। भारत में भी एचआईवी के लाखों में मामले हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (NACO) और ICMR रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2023 में 25 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी के साथ रह रहे हैं। महाराष्ट्र में करीब 4 लाख लोग एचआईवी पीड़ित हैं और इसके बाद आंध्र प्रदेश में 3,20,000 लोग एचआईवी से ग्रसित हैं। एड्स से होने वाली मृत्यु के आंकड़े महाराष्ट्र में 7,000 से ज्यादा हैं और कर्नाटक में 5,600 के करीब रह रहे हैं। इन आंकड़ों में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पंजाब में सबसे ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ये 9,000 से ज्यादा हैं। हालांकि साल दर साल देश में एचआईवी पीड़ितों की बात की जाए तो आंकड़ों में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। साल 2019 में 25,40,200 के करीब मामले थे, जो साल 2022 में बढ़कर 25,40,700 के करीब हो गए हैं। साल 2023 में ये आंकड़ा 25,44,000 तक पहुंच गया है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर हमने एचआईवी और एड्स से जुड़े मिथ्स को तोड़ने की कोशिश की है। नई दिल्ली के आकाश हेल्थ केयर के इंटरनल मेडिसिन के एचओडी और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राकेश पंडित ने हमें एचआईवी से एड्स बनने की पूरी प्रक्रिया को समझाया। डॉक्टर राकेश कहते हैं कि एचआईवी वायरस इन्फेक्शन है। कई मामलों में देखा गया है कि रोगी एचआईवी पॉजिटिव होता है, लेकिन उसे सालों साल कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति अपना इलाज समय पर ना करवाए तो रोगी की धीरे धीरे इम्यूनिटी बहुत प्रभावित होती है। CD4 सेल्स जो संक्रमण से बचाते हैं वो समय के साथ कम होने लगते हैं। कई सालों में एचआईवी धीरे धीरे एड्स में तब्दील हो जाता है। अगर एड्स रोगी को नॉर्मल कफ एंड कोल्ड हो जाए तो उसे निमोनिया तक हो सकता है। एड्स की वजह से शरीर में फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टीबी होने का खतरा बना रहता है। एचआईवी का इलाज ना होने पर CD4 सेल्स 200 या उससे भी कम हो सकते हैं, जबकि उसकी सामान्य रेंज 500 से 1.5 के सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। आइए अब जानते हैं कि क्या है एचआईवी से एड्स बनने के 3 स्टेजेस। सबसे पहला स्टेज है एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। डॉक्टर राकेश बताते हैं कि इस स्टेज में एचआईवी का वायरस खून, सीमन, वजाइनल फ्लूइड या रेक्टल फ्लूइड के द्वारा किसी भी रोगी के शरीर में जा सकता है। इस स्टेज पर कई मामलों में रोगी को किसी भी तरह के लक्षण महसूस नहीं होते, जबकि कई मामलों में रोगी को फ्लू, शरीर में दर्द, शरीर पर रैशेज, मुंह में अल्सर और थकावट जैसे लक्षण होते हैं। ये लक्षण रोगी को 2 से 4 हफ्ते के बीच महसूस हो सकते हैं। इस दौरान रोगी के CD4 सेल्स पर भी असर पड़ने लगता है। अगर रोगी इस स्टेज पर चेकअप करवाकर इलाज शुरू करवा दे तो एड्स होने का खतरा काफी कम किया जा सकता है। दूसरा स्टेज है क्रॉनिक एचआईवी इन्फेक्शन। अगर एचआईवी का इलाज समय पर ना हो तो वायरस शरीर में एक्टिव रहता है। इस स्टेज पर वायरस इम्यून सेल्स को खत्म करने लगता है। हालांकि इस समय कई बार रोगी को लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन वो वायरस को दूसरों में ट्रांसमिट कर सकता है। डॉक्टर राकेश कहते हैं, अगर इस स्टेज पर भी रोगी इलाज कराना शुरू कर दे तो एड्स के खतरे से बच सकता है। ये भी कहा जाता है अगर रोगी इस स्टेज पर इलाज ना करवाए तो भी एडवांस स्टेज तक पहुंचने में उसे 10 साल या इससे ज्यादा समय लग सकता है। आखिरी स्टेज यानी कि तीसरा स्टेज है एड्स। ये आखिरी या एडवांस स्टेज होता है जिसे एड्स भी कहा जाता है। इस स्टेज पर रोगी के CD4 सेल्स 200 से भी नीचे चले जाते हैं और वो आसानी से इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। किसी भी तरह की छोटी से छोटी बीमारी गंभीर बन सकती है। इस स्टेज पर रोगी को बुखार, दस्त, त्वचा या मुंह से जुड़ी बीमारियां और वजन कम होने जैसे लक्षण नजर आते हैं। इस स्टेज पर आकर रोगी के न्यूरो और कार्डियो जैसे शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं। डॉक्टर राकेश ने एचआईवी का ट्रीटमेंट बताते हुए कहा, एक स्टडी के अनुसार अगर कोई एचआईवी रोगी दवाई ले रहा हो तो वो आम इंसान की तरह जिंदगी बिता सकता है और वो एड्स की ओर नहीं बढ़ता। इसके इलाज में ART एंटी रिट्रोवायरल दवाइयां भी ली जाती हैं।
नियमित चेकअप और समय पर इलाज कराने से HIV से एड्स होने की संभावना काफी हद तक कम हो सकती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और डियर वंस के साथ में शेयर करें, उन्हें एडुकेट करें और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी।